कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में जन आक्रोश है। हालांकि इस घटना को लेकर आज प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि आतंकियों को सरकार मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। तो वहीं सीएम योगी भी आज कानपुर पहुंचे थे मृतक शुभम के परिजनों से मुलाकात करने, और इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त मैं लखनऊ में हूं। हजरतगंज चौक है ये, और तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे लोगों से बातचीत करते हैं इस पूरे मामले को लेकर। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए आप। अशफाकुल्ला खान। आपको क्या लगता है कि इस मामले में कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई ऐसी ही होना चाहिए कि पाकिस्तान की 7 पुश्तें याद रखे और विश्व को एक संदेश जाए कि भारत सक्षम है, क्योंकि ये भारत की एकता अखंडता पे हमला किया गया है। और जो धर्म पूछ करके आतंकियों ने हमारे नागरिकों को शूट किया, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होने वाला है। जितना तुमने हमारे पर अत्याचार किया है, हमारे नागरिकों को मारा है, उससे 100 गुना तुम खामिदा भुगतोगे। अब पाकिस्तान के ऊपर तो ऐसी एयर स्ट्राइक करनी चाहिए। पिछले बार तो हम लोग थोड़ा इंदर गए थे, तो ये तलमिला गए थे। इस बार इस्लामाबाद और लाहौर तक जाना चाहिए और वहाँ पे कब्जा करके उसको हिंदुस्तान मिलाना चाहिए, या तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में मिला दिया जाए, वरना दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को मिटा दिया जाए। ठीक है, कुछ और भी लोग हैं। जिस तरीके से पहलगाम में घटना हुई, आतंकियों ने पहले धर्म पूछा, उसके बाद गोली मार दी गई। हालांकि इस घटना को लेकर पूरे देश में गुस्से का माहौल है। आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से इस पूरी घटना को लेकर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ये लोग ने हमारे बहादुर सैनिक जो सीमा पर जो है, कल ही 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया मार के। और चूँकि वो घनी पहाड़ है, वहाँ बरसात भी हो रही थी, तो हमारे सैनिकों को उन आतंकवादियों को ढूंढने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हमारे सैनिक उनको गोली का जवाब गोली से देंगे और जल्दी ही उनको मार के ढेर कर देंगे। और जो गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है, और बहुत अच्छा निर्णय है, कम तत्काल वीज़ा समाप्त हो गया पाकिस्तान का, 48 घंटे के भीतर उनको छोड़ना है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरी भारत सरकार निर्णय ले रही है, और कुछ निर्णय खुलेआम होता है, कुछ गोपनीय होता है। वो निर्णय जो भी लेंगे वो देश हित में होगा, और जो उन्होंने गलत लोगों को मारा है उसका सबक गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। ठीक है सर, अपना नाम बता दीजिए। मैं उदय शंकर श्रीवास्तव, पूर्व निदेशक बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन आर्मी। ओके सर, आप खुद आर्मी से जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से ये दुर्दांत घटना हुई और जिस तरीके से धर्म पूछा गया, गोली मारी गई, हालांकि चूंकि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ पार्टियां हैं जो राजनीति भी कर रही हैं। क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर, और आपको क्या लगता है कि इस पूरी घटना को लेकर किस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए? पहली बार ये जिस तरह से आतंकवादियों के द्वारा धर्म पूछकर ये नरसंहार किया गया है, उसके पीछे पाकिस्तान की बहुत बड़ी घिनौनी एक चाल है। और वो अपने को खंड खंड होने से बचाने के लिए अब वो इस तरह की घिनौनी हरकत कर रहा है। जिससे कि मैं आगे बात बताऊं उससे पहले ही मैं ये लोगों से आह्वान कर देता हूं कि इस तरह से जो हिंदू मुसलमान करके हत्याएं की गई, उसमें भटकने की ज़रूरत नहीं है। अपनी एकता अखंडता को बना के रखने की ज़रूरत है, तभी हम पाकिस्तान को करारा जवाब दे पाएंगे, उसको नेस्ता नाबूद कर पाएंगे। पीओके में जिस तरह से अनरेस्ट है, जिस तरह से वो अपने बलूचिस्तान का जो इतना बड़ा अटैक हुआ था, और वो अपने देश की जनता को रोटी नहीं खिला पा रहे हैं, तो उस तरह से उनका देश खंड खंड होने की स्थिति पे कगार पे आ चुका था। अब उन्होंने एक आखिरी घिनौना हथियार अख्तियार किया है। भारतीय सेना के एक अधिकारी और रिटायर्ड अधिकारी होने के नाते पाकिस्तान को चुनौती देता हूं कि वो खंड खंड हो जाएगा और भारतवर्ष एक रहेगा। भारतीय सेनाएं उनको नेस्ता नाबूद कर देंगी। अगला सवाल आपसे है कि जिस तरीके से ये आतंकी घटना हुई, और उसके बाद देखा जाए तो चूँकि पूरे ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इस घटना को कंडेम किया गया, तमाम जो राजनयिक हैं उनकी तरफ से बयान आया कि इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर हम अपने देश की बात करें तो कुछ ऐसे राजनेता हैं
जो इसके लिए सुरक्षा में चूक को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं भी यही मानता हूं, सुरक्षा में चूक है। जब हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का जो एक कार्यक्रम निर्धारित था कि इस तारीख को 17 तारीख को हम करेंगे, तो 2 दिन पहले उन्होंने क्यों छोड़ दिया? कार्यक्रम को क्यों स्थगित कर दिया? उन्हें निश्चित तौर पर हम जैसी एजेंसियां बता रही हैं कि कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ये पता था कि कोई बड़ा हादसा होने वाला है, उसके बावजूद सुरक्षा इंतजाम न किया जाना। ये आप नेताओं की बात क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री की आप बात करिए इस बात को कि जिसको पता है वो अपने अधिकारियों को सचेत नहीं कर पाया। उन अधिकारियों को क्यों नहीं टारगेट करके उनको निलंबित किया जाता, टर्मिनेट किया जाता, उनके खिलाफ जांच की जाती जिन लोगों ने सुरक्षा में चूक कराई? जब लोग जानते हैं कि पहलगाम बालटाल होते हुए हम मानसरोवर की यात्रा होती है, एक सुरक्षित स्थान होना चाहिए। 1 साल पहले ही इसी सरकार ने कहा था कि एक यात्री पर हमने 10-10 आदमी सैनिक लगा रखे हैं। वो 10 सैनिक आज कहाँ गए? आज तो एक भी सैनिक नहीं दिखा और हमारे यहाँ के 28 लोग मार दिए गए, 25 लोग घायल हैं। ये क्या तरीका बना रखा है? जिस तरीके से महिलाओं के सामने उनके पतियों को गोली मारी गई, इस तरह की ये पहली घटना है। हालांकि इस घटना को लेकर पूरे देश में के लोगों में गुस्से का माहौल है। आप क्या सोचती हैं? जी हाँ, बिल्कुल ही गुस्से का माहौल है। बहुत ही निंदनीय और बहुत ही दुखद ये घटना है। और पहलगाम की जो घटना हुई है, बहुत ही, उसको क्या कहा जाए, पाकिस्तान लोगों ने इस तरह का करेंगे ये नहीं मालूम था। और आतंकवादी जो लोग पनप रहे हैं, आतंकवादी की जड़ को ही ख़त्म कर देना चाहिए। और हम तो ये कहेंगे कि वहाँ के फन को ही कुचल देना चाहिए और घुस के मारना चाहिए। वहाँ पे बेगुनाह महिलाओं को, पर्यटन वाले जो घूमने आए थे उनको उन्होंने बेरहमी से मार दिया है। ये कोई सही बात नहीं है। इसलिए हम तो ये कहेंगे उस जड़ को ही ख़त्म कर देना चाहिए। हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जी और योगी जी इतनी सुरक्षा का उन्होंने माहौल बना रखा है, फिर भी कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ वो लोग जो है निकल के आ ही जाते हैं। और ये घुस के हम लोगों के यहाँ आपस में ही घुसते हैं और राज लेते हैं और उसके द्वारा जो है आतंकवादी पनपाते हैं। उसको हमेशा के लिए दफन कर देना चाहिए। हमारी राय थोड़ी कमी है, तभी जो है महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। तो देखिए, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया, कह सकते हैं कि इस घटना को लेकर पूरे देश के लोगों में गुस्सा है। लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि आतंकियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सच्चाई ये भी है कि इस कायराना हमले को लेकर देश में सियासत भी हो रही है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तल्खी आ गई है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान को सख्त सबक सिखाने का फैसला ले लिया है। पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया गया है। पाकिस्तान के लोगों के वीज़ा रद्द कर दिए गए हैं और उन्हें वापस जाने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत एक सख्त संदेश देना चाहता है। कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार तमाम सख्ती बरत रही है, उससे क्या पाकिस्तान बाज आ जाएगा या फिर एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करने की ज़रूरत है। भाई साहब, ये बताइए, क्या लगता है जिस तरीके से भारत ने तमाम प्रतिबंध लगाए हैं, इसके बाद क्या लगता है सर्जिकल स्ट्राइक की ज़रूरत है, तभी कुछ हो पाएगा, वरना ये प्रतिबंध तो ऐसे रहेंगे? इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत को सख्त कड़ा रुख अपनाना चाहिए। जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उससे भी भयंकर स्ट्राइक होनी चाहिए और उस पर जो है पाकिस्तान को निस्तलबूत कर देने का प्रयास करना चाहिए। हमारे पास, भारत के पास इतने बड़े संसाधन हैं, इतनी बड़ी जो है शक्ति है, सेना की शक्ति है, बहुत अत्याधुनिक हथियार है हमारे पास, बहुत अच्छे कमांडो हैं। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, जिससे ऐसा जवाब होना चाहिए जिससे पाकिस्तान कभी भी सर उठा के देख ना सके, भारत की ओर आँख उठा के देख ना सके। ऐसा कड़ा जो है ना भारत को संदेश देना चाहिए। ऐसा बड़ा जो है ना सख्त कदम उठाना चाहिए। और निश्चित तौर पर जैसे कि आज मोदी जी ने कहा है, बिहार में की रैली में गए, उन्होंने संबोधन किया है, तो ये लगता है कि भारत एक बहुत बड़ा रुख जो है पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का एक बहुत बड़ा सख्त कदम उठाने वाली है। निश्चित ही ये 2-4 दिन में हम लोग को देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान के जो है ना बहुत बड़ी क्षति होने वाली है। ये प्रधानमंत्री ने कहा है बिहार की रैली के दौरान कि वो मिट्टी में मिला देंगे आतंकवादियों को। क्या लगता है, क्या ये बात सच साबित होगी, या लगता है कि एक बार फिर से जैसे पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, घर के अंदर घुस करके मारा था, वैसी स्ट्राइक की ज़रूरत है? निसंदेह
इससे बड़ी स्ट्राइक होगी और हमें अपने प्रधानमंत्री जी पे पूरा विश्वास है और हमारी जनता इसमें भावनात्मक रूप से पूरी जनता एक है और पाकिस्तान को हम पूरी तरह से करारा जवाब देने के लिए तैयार है और बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा एक नया आप देखेंगे एक्शन होने वाला है और पाकिस्तान को हाँ पूरी तरह बर्बाद होने की कगार पे अब कोई नहीं बचा पाएगा क्योंकि उसकी हरकतें इस तरह की है, वो पूरी तरह बाज नहीं आ रहा है, निश्चित तौर पर उसका पतन निश्चित है। जिस तरीके से पुलवामा का हमला हुआ था उसके बाद भारत ने सख्त मैसेज दिया था, लेकिन उस समय भी जो सिंधु जल समझौता था उसको सस्पेंड नहीं किया गया था, लेकिन इस बार सिंधु जल समझौते को भी सस्पेंड कर दिया है। क्या लगता है भारत बड़ी तैयारी में है? देखिए, जनता के देश के जो है जनमानस के भावनाओं को देखते हुए ये मान के चलिए कि जो पाकिस्तान जो जिस तरह की हरकत कर रहा है वो बहुत ही गलत कर रहा है और ऐसे जनभावनाओं को जो देखते हुए देश जो है उसको ऐसा जवाब देगी, ऐसा जो है उनके साथ में जो है बर्ताव करेगी कि वो जो है उनकी 7 पुश्तें नस्लें भी जो है इस बात को याद करेंगे जिस तरह से जो है मतलब पाकिस्तान ने किया है। तो ये मान के चलिए पूरा देश मोदी जी के साथ में, देश के साथ में है और बहुत हो गया उनको पाकिस्तान को समझाते बहुत समय हो गया। अब समझाने का समय ख़त्म हो गया, अब तो जो है जवाब देने का समय है। आपको क्या लगता है साहब आपको भी कि अब समझाने का समय खत्म हो गया, क्योंकि भारत ने पहले हुक्का पानी बंद कर दिया पाकिस्तान का, अब सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी? बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी है पूर्ण रूप से और अब इसको तहस नहस करना चाहिए बिल्कुल और बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को, अपनी मोदी जी को, शाह जी को, क्योंकि पूरी पावर के साथ में है इस समय। इनको ऐसा जवाब देना चाहिए कि दोबारा इस टाइप की हरकत ये ना कर सकें। कुछ और लोग उनसे बात करते हैं। भाई साहब ये बताइए, जिस तरीके से हमला हुआ और तमाम लोगों की पहचान करने के बाद कि वो हिंदू हैं तब उनको मारा गया, क्या लगता है एक बहुत बड़े एक्शन की ज़रूरत है? जिस प्रकार से उन लोगों ने कायराना बिल्कुल हरकत की है, इसका जवाब जो है बहुत जल्द और बहुत बड़ा कुल मिलाकर के दिया जाएगा। ये भारत का एक दृढ़ संकल्प है कि भारत ही नहीं कुल मिलाकर के विश्व के जितने भी कुल मिलाकर के देश हैं इन सभी को कुल मिलाकर के आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर के एक मंच पे आना चाहिए और जहाँ जहाँ भी कुल मिलाकर के आतंकवाद पनप रहा है उनको जड़ से बिल्कुल नेस्ता नाबूद कर देना चाहिए। पूरे देश में गुस्सा देखने को मिल रहा, जिस तरीके से ये कायराना हरकत सामने आई, लोग आक्रोश में घरों से बाहर निकले, प्रदर्शन किया, अपने मन से बाहर निकल करके आ रहे हैं लोग, तो ऐसे में किस तरीके की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप? कार्रवाई बहुत तगड़ी अपनी करनी चाहिए कि एक बार इनको सबक सिखाना ज़रूरी है। बार बार जो ये हरकत कर रहे हैं ये बहुत ख़राब है, एक बार मोदी जी को कर देना चाहिए। आर पार जो वहाँ छुपे हुए हैं सब पीओके में, वहाँ ज़रूर इनको पूरा नेस्तो नाबूद कर देना चाहिए। हमेशा मरने से अच्छा एक बार इन्हें बिल्कुल कर देना चाहिए हमेशा के लिए। ज़रूरत पड़े तो आर पार की लड़ाई हो जाए। साहब आप बताइए, क्या लगता है आपको, युवा हैं आप, जिस तरीके से ये घटना सामने आई उसके बाद कितना गुस्सा आप लोगों में और किस तरीके की कार्रवाई अपेक्षित कर रहे हैं? एक्शन लगातार दिख रहा है सरकार की तरफ से। ये कहना चाहता हूँ कि मतलब जो है जैसे मोदी ने कहा था कि मतलब जो है अनाउंसमेंट जो आज मोदी ने कहा था इसमें जो है पूरा पाकिस्तान, हम तो कह रहे हैं पूरा पाकिस्तान ख़त्म हो जाए, जो जितना आतंकवादी होंगे ना वो भी ख़त्म हो जाएंगे उसमें। क्या लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है इस बार? फिर एक्शन लेना चाहिए भैया, बिल्कुल बात सही है कि एक्शन जरूरी होना चाहिए कि ख़त्म करे। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद है। भाई साहब आप बताइए कितना गुस्सा है आम आदमी में? कोड़ बना है, कोड़ भारत के लिए कोड़ बना है वो पाकिस्तान, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। इतना भारत की ताकत है कि वो 2 मिनट चाहे तो उसको ख़त्म कर दे। हुक्का पानी तो बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया। अरे हुक्का पानी बंद करने से थोड़ी नहीं होता भैया, ज़मीन खोदेगा, पानी निकाल के फिर पी लेगा। उसका ऐसी चोट देवे कि काल तो भारत की किताब कभी आखिर उठा के देखे ना, साजिश ना कर पाए। तो ये कानपुर के लोग हैं, खुलकर के राय रखी लोगों ने, तमाम लोगों का कहना ये है कि हमारा ही खाते हैं, हम ही को गुर्राते हैं। तो ऐसे में ऐसा सख्त सबक सिखाने की ज़रूरत है कि दोबारा पाकिस्तान ऐसे कोई हरकत ना करने पाए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कठोर कदम उठाए हैं, जिनमें सिंधु जल समझौते को स्थगित किया गया है, साथ ही अटारी बॉर्डर को बंद किया गया है और भी कई तरह के कदम उठाए गए हैं। लेकिन क्या इन स्टेप से पाकिस्तान मान जाएगा या फिर कुछ और कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है? हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि आखिर किस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, अब क्या रास्ता है?
मुझे लगता है जो कदम उठाए गए हैं उनको कदम ही नहीं माना जाना चाहिए। अटारी बॉर्डर का बंद होना, ये सारी चीज़ें इतनी छोटी हैं कि हम लोग छोटे छोटे मुद्दों पे सारी काम करते चले आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है या पाकिस्तान जैसा धूर्त देश को कुछ भी समझ में आने वाला है। हमें सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, हमें पूरी तरीके से पाकिस्तान को इकोनॉमिकली, फिनेंशियली और हर तरीके से उन पर हमला करना ही पड़ेगा, तभी कहीं कुछ होने की। ये जिस तरह की हरकतें की गई हैं, ये कोई टेररिस्ट अटैक नहीं है, पूरी तरीके से एक रिलीजियस अटैक किया गया है। आपको क्या लगता है? ये जो सरकार ने अभी फैसला लिया है सिंधु जल सभ्यता को बंद करा और पाकिस्तानियों को यहाँ आने से वीज़ा निरस्त किया गया है, इससे उनको कोई आहत नहीं पहुँचेगा। ऐसे पहले भी कदम उठाए गए हैं, मगर देश आगे आने वाले समय में पाकिस्तान पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ और आगे बढ़ा हो कि जिससे उनको आगे एक सीख मिले, जो ऐसा आगे कदम ना उठाएं। तो क्या लगता है किस तरह के कदम उठाने चाहिए? क्या जो कदम उठाए हैं वो पर्याप्त है? सबसे बड़ी बात, ये पूरा हिंदुस्तान दुखी है। ऐसा जो आहत और जैसा कार हुआ है, ऐसा कभी हुआ भी है और नहीं भी हुआ है, मगर ये जो हुआ है बहुत ही ख़राब हुआ है। इसलिए जितने भी अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं जो भी कदम उठा रहे हैं वो अपना उठाएं, लेकिन हम अब ये चाहते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र को घोषित करना है तो मैं हनुमत संघ के संस्था के नाते होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू हिंदू की जगह रहे, मुस्लिम मुस्लिम की जगह रहे, तब जाके इनके दिमाग में आएगा कि हिंदुस्तान क्या है और पाकिस्तान क्या है। उनके खाना पीना बंद, नदी बंद, पानी बंद, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। बहुत झेलते चले आए हैं। अब 1947 अगर बंटवारा हुआ था तो ये 2000 जो हमारा देश का 144 बरस में महाकुंभ पड़ा है, तो इसमें एक नई चीज़ होनी चाहिए और हमारे जितने भी लोग हैं वो पाकिस्तान चले जाएं वहाँ के, और वहाँ के लोग हमारे हिंदुस्तान में आ जाएं। यही भारत में 1000 वर्षों से छोटे छोटे बराबर घाव दिए जा रहे हैं। ये हम आप समझ रहे हैं कि आतंकवादी घटना है, नहीं, कतई नहीं। ये शुद्ध इस्लामिक जिहाद है और ये बार बार चैलेंज करके किया जा रहा है। पिछले 1000 वर्षों में इतिहास उठा करके देखेंगे, छोटे छोटे मुद्दे बना करके, और ये इनका जो पूरा नेक्सस है जिहादियों का, इस्लामिक जिहादियों ने हत्या किया, नरसंहार किया, इनकी बी टीम एक्टिवेट हो गई। अब इन्होंने पूरा कश्मीर में इसके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया डाइवर्जन के लिए। तीसरी टीम जो सी टीम है, लिखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, यह सी टीम एक्टिवेट हो रही है, जा करके हुसैन को वो हीरो बना करके पेश हो रही है। इसी तरह आप ध्यान करिए, बांग्लादेश में पैंट उतार करके चेक किया गया था, कलमा पढ़वाया गया था। एक लड़की थी, मुझे एग्जैक्टली शायद आरुषि नाम, ऐसा कुछ नाम था, जिसको लेकर के बड़ा बवाल हुआ था। ये हुआ कि उसके साथ जो लड़का है उसने बड़ी मदद किया, लेकिन बाद में पता लगा कि पूरे गेम का मास्टरमाइंड वही लड़का था। सेम पैटर्न पे यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। 140 करोड़ हिंदुस्तानी एकजुट, 140 करोड़ की बात ही कहाँ कर रहा है? आप 100 करोड़ की बात करिए। हम तो पहले से ही 30 करोड़ को जिहादियों को पाल के बैठे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि वहाँ से जो भी आतंकवादी आए पाकिस्तान से उड़ करके हिंदुस्तान में आए हैं, उड़ करके चले गए? ऐसा तो नहीं है। बिना लोकल हैंडलर के यह पॉसिबल ही नहीं है। क्या पाकिस्तान का बॉर्डर गुजरात में, राजस्थान में नहीं लगता है? वहाँ तो आतंकवादी घटनाएं नहीं होती हैं, ये कश्मीर में ही क्यों होती है? इसका सीधा सा अर्थ है, बिना लोकल सपोर्ट के यह पॉसिबल ही नहीं है। बाकायदा नेक्सस तैयार किया जाता है, और जो शांति दिख रही थी ये आपको पिछले 5-6 वर्षों में, ये शांति नहीं थी, बड़ा तूफान आने के तो संकेत था। ये आपने सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन उसके अगेंस्ट में अगर ये हो जा रहा है तो आपकी स्ट्राइक बेकार हो जा रही है। क्यों नहीं आप जिहादियों को जिहादियों की भाषा में आप बताते? क्या उपाय है इसका? हमारे एनएसए डोभाल साहब को पूरी दुनिया जानती है। आप ये हमारे हनुमत संघ की तरफ से आपको ये सजेशन है हमारे डोभाल साहब को, जैसे वो जिहादी यहाँ पे आते हैं चंद रुपयों के चक्कर में हमारे निर्दोष भारतीयों की हत्या करते हैं, आप उनको, उन्हीं जिहादियों को उनसे ज़्यादा पैसा दो, उनके कर्नल का, उनके जनरल का, उनके मेजर का सर मांग के लिखाओ कि हमको मेजर का सर ला के दो, तुमको 10 लाख रुपए देंगे।
आप अपनी टीम क्यों नहीं बनाते वहाँ पे? क्या लगता है किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए जो घटना हुई? देखिए, पहले तो ये जो घटना हुई है इसको हम लोग आतंकवादी घटना करके उसको बड़ा छोटा बना रहे हैं। सही बात तो ये, जैसा कि भाई ने कहा है कि ये पूरी तरह से इस्लामों का हिंदुओं पर अटैक है। आपने ध्यान दिया, नग्न करके लोगों से नाम पूछे, कोई जाति नहीं पूछा वहाँ पर, नाम पूछकर आप हिंदू धर्म के हैं तो उनको गोली मार दी गई। और इस आधार पर अगर ये कार्य किया गया और मात्र छोटी सी मीटिंग करके उनका सिंधु जल समझौता, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया या उच्चायोग बंद किया, इससे कुछ नहीं होना है। या पिछली बार जो सर्जिकल स्ट्राइक, आप लोग संतुष्ट नहीं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। पाकिस्तान पर भरपूर अटैक होना चाहिए, ताकत से आक्रमण करना चाहिए। ये जो नपुंसक आतंकवादी के सरगना वहाँ बैठे हुए हैं उनको उनके घरों में मार कर लाट कर ले आए। उनका मकसद ये भी होता है कि हिंदू मुस्लिम में यहाँ पर फूट पड़े, दंगा हो, बवाल हो, ये भी तो वो लोग चाहते हैं। अगर वो ये चाहते हैं तो हिंदुओं को तुम्हारे नंगा करके, ऐसा उनका कोई उद्देश्य नहीं। यहाँ के सारा मुस्लिम जो 30 करोड़ है, जो 30 करोड़ लगभग मुस्लिम है, उनका केवल एक प्रोजेक्ट है, वो जानते हैं कि क्या हो रहा है और हमें किसके साथ खड़ा होना। उनको दिखाने सिखाने जरूरत, उनका माइंडसेट चेंज करने की जरूरत नहीं है। कि कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्णतः सैन्य कार्रवाई तो चलिए ठीक है, एक छोटी सी बात है। हमें लगता है कि बाहरी दुश्मन सरकार देख लेगी, जैसे भैया ने बताया कि बाहरी दुश्मन को देखा जा सकता है, सरकार अपने स्टेप ले रही है। लेकिन हमें खुद भी तो ये समझना पड़ेगा, हिंदुस्तानियों होकर हमको भी तो समझना पड़ेगा कि जो चीज़ें हमारे देश में हो रही हैं बिना किसी के समर्थन के हो ही नहीं सकती हैं। इस तरह की एक कठिन जो है पूरा सरकार जो है निर्णय ले और सिंधु समझौते कोई न किया जाए। हम बाहरी शक्तियों से तो लड़ सकते हैं, जो हमारे घर में जो छोटे छोटे पाकिस्तान बने हुए हैं पहले हमें उन्हें नेस्त नाबूद करना चाहिए। ये छोटे छोटे घर के दुश्मन से निपटना होगा। बिल्कुल सही बात है। घर के दुश्मन, अब जैसे जहाँ पे ये हादसा हुआ है वहाँ पे ही ऐसे लोग हैं जिनको लाभ होना था ऐसे लोगों के जाने से, वो अगर उनकी मिली भगत है तो हमको पहला स्टेप यही लेना चाहिए कि उनके लाभ को हम काट दें। आपको क्या लगता है किस तरह के ठोस कदम से इस तरह की घटनाएं रुकेंगी? भारत सरकार ने जो अभी प्राइमरी लेवल पे जो भी कदम उठाए हैं वो ठीक है, लेकिन इनको कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। पिछले जितने भी सर्जिकल स्ट्राइक या जो भी हुआ है उससे कहीं बालाकोट, उससे कहीं ज़्यादा आगे जाना पड़ेगा। इनको उन सरगनाओं को मार करके लाना पड़ेगा, उनको ताकत दिखानी पड़ेगी। और जो हमारे यहाँ शेल्टर, जितने गद्दार यहाँ छुपे हुए हैं जो इस्लामीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, इन गद्दारों को चुन चुन करके भी सलाखों के पीछे ले जाना पड़ेगा। तो सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए, न सिर्फ घर के अंदर के शत्रुओं के खिलाफ बल्कि बॉर्डर के उस पार जो पाकिस्तान में आतंकवादियों के जो आका हैं और जिस तरह से इस हमले को जिन लोगों ने अंजाम दिलाया, जो लोग इनमें शामिल हैं, उन सब के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की मांग लोग कर रहे हैं। सियासी चौक में आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पहलगाम के ऊपरी इलाकों अर्थात बैसरन घास के मैदानों में बीते मंगलवार 22 अप्रैल की दोपहर को घूमने आए पर्यटकों को आतंकवादियों के एक समूह ने 2 विदेशी पर्यटकों समेत कम से कम 26 से अधिक लोगों की हत्या कर दी। इसके बाद देश भर में लोग पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं। जगह जगह आतंकवाद के खिलाफ पुतले फूके जा रहे हैं। इसको लेकर देश भर में चर्चाएं हो रही हैं। हमारे साथ कुछ अधिवक्ता और सामाजिक लोग हैं, इनसे समझेंगे। सर, आप बताइए कि केंद्र सरकार ने अभी सिर्फ 5 तरह के एक्शन लिए हैं, अभी आगे क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह से बदला लेना चाहिए? पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवादी घटना से पूरा देश दुखी और स्तब्ध है। जनता में भरपूर आक्रोश व्याप्त है। भारत सरकार ने जो तात्कालिक तौर पे जो निर्णय लिया है वो सराहनीय है और हो सकता है कि इस निर्णय पे अगर भारत सरकार अडिग रहती है तो पाकिस्तान की कमर टूट जाए। ठीक है, और भी लोग हैं। सर, आप किस नज़रिए से देखते हैं इन चीज़ों को, क्या करना चाहिए देश को? पाकिस्तान जो है पर्दे के पीछे जो समर्थित आतंकवादी चला रहा जम्मू कश्मीर में, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और पूर्व में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री ने जो इसके पूर्व में जो पीओके में जो जाके सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह हुआ था, उस तरह की स्ट्राइक की बहुत ही ज़रूरत है। देखिए, देश में जब भी आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं तो देश जो है एकजुट रहा है और इसमें जो घटना हुई, निर्मम हत्या जो हुई है, निर्मम हत्या, इससे पूरे देश के लोग स्तब्ध हैं और सारे देशवासियों का कर्तव्य है कि इसकी घोर निंदा की जाए। और आज पूरे भारत को एक अखंड भारत की ज़रूरत है। ये अफगानिस्तान नहीं चाहिए, पाकिस्तान नहीं चाहिए, बांग्लादेश नहीं चाहिए। ये